भाई देखो, सिंपल सी बात ये है भाइयों, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। सो बेसिक चीज़ ये है कि अब यूपी पीसीएस, देखो बिहार पीसीएस के मैंने पूरे मैथ के और वो सब हमने कर चुके हैं। अब यूपी पीसीएस के पहले फिजिक्स के मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। देखो सिर्फ पीवाईक्यू, जो भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है सिर्फ हम वही कर रहे हैं। देखो ज़्यादातर हमको पता है 60% पीवाईक्यू से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो वो रट लेना है, और जो समझने वाला है जैसे फिजिकल ज्योग्राफी वो थोड़ा समझने वाला और रटने वाला भी है। इंडियन ज्योग्राफी वो भी सब भी कर लेंगे, मुश्किल से 10 से 20 दिन में हम ये पूरा कर लेंगे। सो और वो भी मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस भी हो पाए, क्योंकि क्योंकि सीन ये है कि मेरे भी पेपर आ रहे हैं। सो समटाइम्स ना पढ़ने का मन नहीं करता है, तो ये रात को ही मैं बना रहा हूँ। तो देख लेते हैं, क्या पता मेरा और आपका कुछ बेनिफिट हो ही जाए। सो पहले फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है यूपी से 2022 में पूछा हुआ है। देखो ये ना पूरे पीवाईक्यू हैं, और कुछ पोर्शंस जो है ना वो शुरुआत में दे रखा है पीडीएफ में, वो भी मैं करवा दूंगा। लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ ये सेक्शनल वाला हम ज़्यादा रट लें। देखो साइंस का यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस में बहुत वेटेज है, तो वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। पहला जो टॉपिक है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला है, ठीक है, फिजिक्स का, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इन सब में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला ही नहीं है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसका क्या होता है, बैक्यूरल, ठीक है। भाई प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है मेरे, तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या है, डायोप्टर। हीट का क्या है, जूल। प्रेशर क्या है, पास्कल। और एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, बैक्यूरल, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ही है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। 1 लाइट ईयर इजकल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक है। 9.46 इंटू 10⁻12, ठीक है। अ लाइट ईयर इज द, क्वेश्चन थर्ड, अ लाइट ईयर इज द, वही सेम डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। और ये कितनी बार पूछा गया, देखो 2013, 2010, 2007, सेम क्वेश्चन 2013 में आर में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सेल्सियस किसका होता है, हीट का तो नहीं होता है, टेम्परेचर का होता है, ठीक है। तो सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, वेयरएज कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। रेस्ट करेक्टली मैच है। तो डेसिबल यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर, नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन नेविगेशन, और सेल्सियस सिंपल है टेम्परेचर का, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 5, ठीक है। डायरेक्ट आंसर पे देखते हैं, वैसे तो ये भी आप खरीदोगे। प्रेशर का होता है पास्कल, फोर्स का होता है न्यूटन, टेम्परेचर का होता है केल्विन, और एनर्जी का होता है जूल। इलेक्ट्रिक वोल्ट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू दी अप्रोक्सीमेटली 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन electron volt is the amount of energy gained by the charge of the single electron moved across an electric potential difference of 1 volt. Which of the following is not a unit of time, टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है। सेम वही हमने डिस्टेंस देखा था ना अभी लाइट ईयर्स का, तो लाइट ईयर, ठीक है। ईयर, डे एंड आवर आर द यूनिट ऑफ टाइम, वेयर एज लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन 8 का हम डायरेक्ट देखते हैं यहाँ आंसर। हाई स्पीड इज मेजर्ड इन मैक, वेवलेंथ इज मेजर्ड इन एंजस्ट्रॉम, प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल, एंड वाइल एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, ठीक है। तो एक याद रखना, हाई स्पीड इज मेजर्ड इन अ मैक, क्योंकि इन सब में तो सिर्फ यही है जो थोड़ा नया है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं सी। देखो एक्सेलरेशन मीटर अपॉन पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो एक का तो 4 जहाँ दिख रहा है वो देख लो, आंसर सी है। तो यही
आंसर हो जाएगा। वैसे वो हमें एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल। एंड वर्क का जूल है, एंड 1 जूल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कॉजिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन meter in the direction of force. The effect of force acting on an object to the change the momentum of an object is called impulse. It is expressed in न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो इम्पल्स है उसका क्या होगा, न्यूटन सेकेंड 2। ठीक है, द पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक क्या चीज़ का यूनिट है, वो है डिस्टेंस का। पार्सेक इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस बिटवीन अ स्टार्स एंड अ गैलेक्सीज, ऑफन यूज्ड बाय प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फेरीमीटर। देख लो, 1 माइक्रोन 10 की पावर 6 मीटर, 1 नैनोमीटर इसकल टू 10 की पावर -9 मीटर, एंड 1 फेरीमीटर इसकल टू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एंड द एसआई यूनिट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज जूल। द यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का यूनिट क्या होगा, वो होता है जूल। द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस displacement. Therefore work is equal to force into displacement. The SI unit of the work is joule. ठीक है, अब हम देखते हैं 14 का। ठीक है, अब 14 का ये पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखो, लाइट ईयर का यहाँ टाइम लिखा रखा है फिर से, और लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। नॉट मेजर्स ऑफ स्पीड ऑफ अ स्पीड नॉटिकल माइट, यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस यूज इन द नेविगेशन, एंड एंगस्ट्रॉम द यूनिट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नॉट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द शिप, नॉटिकल माइल इज यूज फॉर अ डिस्टेंस यूज इन द नेविगेशन, एंगस्ट्रॉम इज यूज फॉर अ वेवलेंथ विद द लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, द यूनिट ऑफ इज डिस्टेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट आर नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखो, सब ठीक लग रहा है, लेकिन प्रेशर का या तो पास्कल होता, बार होता, लेकिन यहाँ डाइन है, तो आंसर डी है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स स्पेसिफाइड इन द सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, CGS। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट 1 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर -15 न्यूटन, रेस्ट इज मैच। ठीक है, अब देखते हैं ये इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है बी कैसे है, ए का है थर्ड, तो कुस्क। देखो, ये थोड़ा याद रखना भाई, 110% मैं बोल रहा हूँ। अभी जस्ट यूपी PCS का पेपर भी होने वाला है, वो वाला लोअर PCS का, उसके सारे के सारे पेपर हमें रटने हैं। देखो, रटेंगे, सिर्फ रटेंगे। ठीक है, बिना रटे काम नहीं चलने वाला है, तो ये वाला भी हमें रट लेना है। सिंपल सी बात है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछेगा PYQ भी ज़्यादातर। ठीक है, तो देख लेते हैं। ए का है थर्ड, तो कोसेक का है रेट ऑफ फ्लो, और फिर बी का है 4 बाइट का है कंप्यूटर, और फिर रिचर स्केल का हमको पता था, अर्थक्वेक का इंटेंसिटी होता है 2, तो बार का हो जाएगा प्रेशर। तो रिचर का पता है हमें, अर्थक्वेक का, बार का हमें पता है प्रेशर का, और बाइट का भी हमको पता है कंप्यूटर का। तो बस कोसेक थोड़ा नया था, तो रेट ऑफ फ्लो होता है। ठीक है, कोसेक इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन लिक्विड, डाटा इज स्टोर्ड in a computer in the form of byte, intensity of earthquake measured on the Richter scale, and pressure is measured in a bar। अब यहाँ सिंपल सब देखो 17वां देखते हैं। वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम में होता है, तो ए का हो गया 2, तो बी का हो गया थर्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड सी का हो गया 4, तो आंसर है ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है। ठीक है, ये देखते हैं मैच द फॉलोइंग ऑफ द। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें कौन सा पता है, नॉटिकल माइल्स।
सी का है 2, सी का 2 किसी में है, सी का 2 सी में, ये सी का 2 देखो हो गया। कोई एक भी अच्छे से हमें वो याद हो जाए जो फंस जाए, ठीक है। तो वॉट पावर का होता है वॉट, स्पीड ऑफ शिप का होता है नॉट, एंड नेविगेशन का नॉटिकल माइल्स, और हीट का कैलोरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, मैं देखो लाइट ईयर का इसमें ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और पार्सेक का तो यूनिट ऑफ टाइम तो नहीं होता। अभी हमने जस्ट पार्सेक का देखा था कि वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का होता है कुछ, ठीक है। और डेसिबल तो साउंड ऑफ इंटेंसिटी, हर्ट्ज से यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो द पार्सेक इज द यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस यूज टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस टू द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ये बी है आंसर, ठीक है। मेगावाट इज द यूनिट मेजर इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड। मेगावाट इज द यूनिट टू मेजर द इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड। Megawatt is the unit to measure the output of a power plant, that is it is a unit of measure power which is produced. 1 megawatt is equal to 1000 kilowatt. Which one of the following is not a unit of heat? इन सब में से यूनिट हीट का कौन सा नहीं है? तो सेंटीग्रेड तो नहीं है, ठीक है। ए centigrade is not the unit of heat, but it is the unit of temperature, whereas calorie is the unit of heat, or energy joule and erg, because are the unit, joule and erg both are the unit of work, and former in SI system where later in CGS. Kilowatt hour is the unit of electrical energy. Kilowatt hour is the unit of electrical energy. The commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. Generally 1 kilowatt hour is called 1 unit, and it is equal to 3.6 into 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। The value of 1 kilowatt hour is, अभी हमने ऊपर वाले में देखा था, तो क्या होगा, ए 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला 24 का क्या है। द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप्स आर रिप्रेजेंटेड इन नॉट। द स्पीड ऑफ 100 नॉट विल बी इक्विवेलेंट टू ए 115 miles per hour. The speed of aircraft and ships are measured in knots. As a 1 knot is equal to 1.15 mile per hour, 1.85 kilometer per hour. Therefore 100 knot is equal to 115 miles per hour. In which of the following parameter of the temperature does not occur negative value? नेगेटिव वैल्यू किस में नहीं होते? केल्विन में, क्योंकि वो 273 से स्टार्ट होता है। केल्विन स्केल हैज़ अ नो negative number because 0 Kelvin is the lowest Kelvin scale temperature. 0 Kelvin is the absolute temperature. For example, water freezes minus 273.15 Kelvin and boils at 37.15 Kelvin. अब मेजरमेंट के क्वेश्चन देखो, हर दिन ना मैं सिर्फ एक एक टॉपिक 20 होगा तो 20, 30 होगा तो 30 वैसे करवा दूंगा, और उसकी टेंशन ना लेना, ये होता ही जाएगा। और मैं 10 से 15 दिन में पूरा कर लेंगे, इसकी टेंशन नहीं लेना। देखो मैं पूरा दिन पढ़ता हूँ मजे में, और समटाइम छत पे भी जाता हूँ, रात में पूरा फ्री रहता हूँ। और भाई रात को भी पढ़ने का मन करता है, लेकिन कुछ क्या करें, कुछ ना कुछ तो, मतलब अगर मोबाइल देखने लग गए तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर इज आंसर बी। देखो ये सेंटीमीटर में, ये याद रखना सेंटीमीटर में है, तो हमें नेचुरली क्या याद रहता है पता है? 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है वो, ये सेंटीमीटर है। तो 1 नैनोमीटर इज टू 10 की पावर -9 मीटर, एंड 1 नैनोमीटर इज टू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो एंड 27 द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सेम रिक्टर स्केल, ये आंसर है। हाउ मच इज 1 बैरल ऑफ ऑयल approximately equal to 159 liter. 1 barrel of oil approximately is equal to 159 liter. Barrel is the unit of volume used for crude oil and petroleum product. 1 barrel is equal to approximately 159 liters, ठीक है। Which unit of measurement is multiplied by 0.39 to convert in inches? Centimeter. Since 1 centimeter is equal to 0.39 inches, तो in centimeter is multiplied by 0.39 to convert it into inches,
ठीक है। इंचज़ में कन्वर्ट करने के लिए 0.39 से इन टू करते हैं, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3.9 टू कन्वर्टेड इनटू इंचज़, ठीक है। सेंटीमीटर से इंचज़ के लिए 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर एवव 1500 सेंटीमीटर। देखो पायरोमीटर होता है, इसका आंसर डी सिंपल है, पायरोमीटर। ज़्यादा इन सब में ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। टेम्परेचर वाले का पायरोमीटर सबने रट रखा होता है, ठीक है। देख लेते हैं, क्लिनिकल टेम्परेचर 35 से 42 डिग्री होती है। कपल थर्मामीटर 200 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस। प्लेटिनियम रेजिस्टेंट थर्मोमीटर 200 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस। पायरोमीटर से मोर देन 1500 से 4000 के बीच। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ठीक है। द थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज, द थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर द 2000 सेल्सियस टेम्परेचर, तो इसका आंसर है सी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। भाई ये वाला क्वेश्चन ना मैंने में पहली बार देखा है, 31, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। द थर्मोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर द 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज, पायरोमीटर और रेडिएशन थर्मोमीटर आर यूज टू डिटेक्ट द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द हॉट बॉडीज। पायरोमीटर मेजर टेम्परेचर हायर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, देखो यहाँ भी पायरोमीटर ही है तो बस ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं। जहाँ तुम्हें पायरोमीटर दिख जाए ना तो वो 1500 से ऊपर वाले का सी आंसर है, ठीक है। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विदाउट मेकिंग अ कॉन्टैक्ट एंड क्वाइट सुटेबल टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस। पायरोमीटर याद रखना हमको, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, सिंपल पायरोमीटर। ए, पायरोमीटर इज यूज टू हाई टेम्परेचर, आंसर है बी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, अब देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पायरोमीटर टेम्परेचर के लिए है और थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। 34 हो गया है, 35 पे देखते हैं, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, वही वेलोसिटी ऑफ विंड किससे मेजर किया जाता है, एनीमोमीटर। वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर एंड बैरोमीटर यूज टू मेजर द विंड प्रेशर। देखो प्रेशर के लिए क्या है, बैरोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ विंड के लिए एनीमोमीटर। रिंगलमैन स्केल इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ व्हाट, smoke. Ringelmann scale is used to measure the apparent density or opacity of a smoke. It was developed by a French professor in agriculture engineering क्या है, मैक्सिमिलियन रिंगलमैन, ये बंदे ने किया था। दिस स्केल हैज़ अ 5 level of density measurement. Mercury is generally used in the thermometer due to its characteristics of high expansion ability. Mercury is generally used in the thermometer due to the high expansion ability, so that even a small rise in the temperature brings about the sufficient expansion which can be detected in the capillary of the calibrated part of the thermometer. Which one of the following thermometer is known as pyrometer? कौन सा वाला था, वहाँ हमने पढ़ा था रेडिएशन थर्मोमीटर, याद है पहले वाले क्वेश्चन में, तो आंसर है बी, पायरोमीटर। रेडिएशन थर्मोमीटर पायरोमीटर था, याद है, जो रेडिएशन थर्मोमीटर आर नोन एज द पायरोमीटर। पायरोमीटर is a type of a remote sensing thermometer used to measure the temperature of a distant object by sensing the radiation emitted from the object. अब एक नया वर्ड दिख रहा है तुम्हें, पायरिलियोमीटर इज यूज टू मेजर द सोलर रेडिएशन, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। पायरिलियोमीटर भाई देख लेना, रट लेना, ठीक है। पायरिलियोमीटर इज अ डिवाइस दैट टू मेजर द सोलर irradiance coming directly from the sun, and the SI unit of the irradiance is watt power square meter.
अब ये क्या जोड़ना है, तो मैच द फॉलोइंग यहाँ डायरेक्ट देख लेते हैं। एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बैरोमीटर, प्रेशर एंड स्प्रिंग बैलेंस, वेट। ठीक है, ये बैरोमीटर, प्रेशर, हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच्ड? करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? तो मैनोमीटर, प्रेशर, कार्बोरेटर, इंटरनल कंबशन इंजन, कार्डियोग्राफ, हार्ट मूवमेंट एंड सिस्मोग्राफ। देखो सिस्मोग्राफ से आपको पता चल जाएगा, ये तो अर्थक्वेक के लिए होता है, तो डी इसका आंसर है। हाँ, जो हमको नहीं पता है वो चेक कर लो, क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि ये क्या है। मैनोमीटर ये प्रेशर के लिए है, कार्बोरेटर है इंटरनल कंबशन के लिए, ये पता है, कार्डियोग्राफ हार्ट मूवमेंट के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब ये देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ भी नॉट करेक्टली मैच। देखो एनीमोमीटर विंड स्पीड के लिए ठीक है, और एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए ठीक है। टैकोमीटर प्रेशर डिफरेंस, वो तो शायद वोल्ट मीटर होगा, तो प्रेशर डिफरेंस के लिए तो नहीं है, तो आंसर है सी। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर के लिए है। टैकोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग एंगुलर और रोटेटरी स्पीड ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट। रेस्ट करेक्टली मैच। ये तो टैकोमीटर का याद रखना है कि रोटेटिंग शाफ्ट के लिए टैकोमीटर 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 टैकोमीटर। तो भाई सिंपल सही, ये द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? इंटेंसिटी, सिस्मोग्राफ। Answer A, the seismograph or a seismometer is an instrument used to detect the, record or find the information related to earthquake. Polygraph is used to detect lie, हम झूठ बहुत बोलते हैं भाई साहब। And barometer is used to measure the atmospheric pressure, while hydrometer is used to measure the relative density of liquid. ठीक है, अब मेरे को लगता है ये वही मेजरिंग करना है, तो स्टेथोस्कोप का हार्ट वाट का दिख रहा है कुछ, टू हियर द हार्ट साउंड, ए का 3 हो जाएगा। तो और कुछ देखते हैं, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए अभी कुछ याद नहीं है। टू चेक द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, इसका भी कैरेटोमीटर हो सकता है, सी का 2। और टू मेजर द ब्लड, हाँ, बी का 4 ए का 3, बी का 4 ए का 3, बी का 4 ए का 3, बी का 4 ए का 3। अब बी का 4 ए का 3 सी आंसर है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप टू हार्ट साउंड, ठीक है। स्पायरोगैरोमीटर टू ब्लड प्रेशर, कार्डियोमीटर टू चेक द कैरेटमीटर टू चेक द प्योरिटी ऑफ अ गोल्ड, एंड द लक्स मीटर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट। 45 का विच इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, सेम पढ़ा था, सी आंसर इज स्पायरोगैमोमीटर, जो भी है। स्टेथोस्कोप यूज टू डिटेक्ट द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, स्टेथोस्कोप क्या चीज़ के लिए होता है, कौन से, हाँ, स्टेथोस्कोप यूज बाय द डॉक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। स्टेथोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड। इट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर टू लिसन द लो वॉल्यूम एंड साउंड कमिंग फ्रॉम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी मेड बाय द हार्ट एंड लंग्स। अब यहाँ भी सिंपल है, एनीमोमीटर, हम सिंपल सा विंड वेलोसिटी, ए का 3 ए का 3 ए का 3, डी आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। एनीमोमीटर विंड स्पीड, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक, बैरोग्राफ atmospheric pressure, hygrometer humidity. Oxiometer is used to measure the rate of a growth. Oxiometer is used to measure the rate of a growth. An oxiometer is an apparatus for the measuring increase rate of growth of a plant. 49. अब which of the following pair is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ऑडोमीटर वो गाड़ी में होता है, व्हीकल में, मेरे हिसाब से सही है। एंडियोमीटर मेजर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर अ फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको रोकते हैं। ऑडियोमीटर डिवाइस फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी, रोकते हैं। एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक, देखो अब यहाँ डी वैसी गलत होगी, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है, पावर के लिए नहीं, वो शायद वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं।
एमीटर यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, नॉट द इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड अ वाट मीटर. ठीक है, तो ये तीन देखो, ऑडोमीटर तो याद रहता है, और फिर आते हैं ऑड एंडोमीटर, मेजर द इंस्ट्रूमेंट फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एंडोमीटर मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. ऑडियोमीटर डिवाइस फॉर मेजरिंग अ साउंड इंटेंसिटी, डिवाइस फॉर मेजरिंग अ साउंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑडियोमीटर इंटेंसिटी. ठीक है, साउंड 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 साउंड. अब आते हैं फोटोमीटर. फोटोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ए है द ब्राइटनेस ऑफ लाइट. तो द ब्राइटनेस ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फोटोमीटर. एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय पायरोमीटर. A wave meter is used to determine the frequency of electromagnetic wave by measuring its wavelength, and hygrometer used to measure the atmospheric humidity. ठीक है. अब इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड. इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कौन सा होता है, देखो लाइट के लिए. ठीक है, एनीमोमीटर नहीं होता है, एल्टीमीटर नहीं होता है, कैलोरीमीटर नहीं होगा, तो क्या लक्स मीटर ही होगा. अब चेक करते हैं 51 का. देखो हाँ, लक्स मीटर यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैलोरीमीटर यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन अ केमिकल और अ फिजिकल प्रोसेस. तो लक्स मीटर याद रखना. लक्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे वो याद है ऐश्वर्या राय जी वो लक्स का वो करती थी ना एडवर्टाइजमेंट, तो कितना लाइट लगता था उनकी फेस पे. तो लक्स लाइट, लक्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है. एल्टीमीटर पता है एल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लैंड सरफेस, और एनीमोमीटर पता है स्पीड ऑफ विंड ऑफ द पावर. ठीक है. सेक्सटेंट इज यूज्ड फॉर, ये तो नया वर्ड है, मैंने पहली बार सुना है. तो सेक्सटेंट इज यूज्ड फॉर टू मेजर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो सेक्सटेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल बिटवीन द horizon and a celestial bodies such as sun, moon, etc. It is used in the celestial navigation to determine the latitude and longitude. Therefore, with the help of sextant, height and angular distance between the two objects can be calculated. फिजिकल क्वांटिटी का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इन सब में से वेक्टर क्वांटिटी कौन से, देखो डिस्टेंस नहीं है, स्पीड नहीं है, टाइम नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. अब ये थोड़ा रट लो. ठीक है. तो वेक्टर क्वांटिटी में कौन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम. ठीक है. और स्केलर क्वांटिटी में वॉल्यूम है, एनर्जी है, प्रेशर है, वर्क है, डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, बहुत कुछ है. ठीक है. तो भाई अब ये दूसरा टॉपिक है, ये कितना मिनट हो गया चेक कर लेते हैं. 27 हो चुका. तो भाई छोटे छोटे ही रखते हैं. नेक्स्ट में 27, नेक्स्ट वाले में कर देंगे मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी. तो यहीं पे रोकते हैं अभी. बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय.